हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का जो पेपर अहमदाबाद रीजन का है इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टाइप्स के पूछे गए हैं। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस यहाँ पर होगा और जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हमने इस सेट के बना लिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं, कमेंट में भी आपको ये मिल जाएगी। और आज हम यहाँ पर रीजनिंग का करेंगे एनालिसिस, इसके बाद में हम लोग क्वांट के क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्शन का पूछा गया है। इसमें लिखा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको रीड करना है। तो लिखा है कि कोई एक प्लेग्राउंड है और वहां पर दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल और प्रशांत, ये लोग जो है स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब लो फेसिंग टू द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में फेस करते हुए ये लोग खड़े हुए हैं। अब ये नहीं पता है कि कौन किसके राइट लेफ्ट में है, वो जब हम ये पॉइंट्स रीड करेंगे, ये 4 पॉइंट, तब हमें डिस्कशन मिल पाएगा। ओके, अब देखना क्वेश्चन में क्लू दे दिया कि ये लोग नॉर्थ की ओर फेस करके हैं। तो देखो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये होता है आपका नॉर्थ और ये वाली डायरेक्शन होती है साउथ, ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये 5 लोग जो हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 लोग जो हैं ये लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। पहला पॉइंट कहता है कुणाल इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ अतुल, अतुल के राइट साइड में कुणाल जो है वो 40 मीटर पर है। ओके, तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है? क्वेश्चन स्टार्ट करना है अतुल से, अतुल को बेस मानना है। मैंने क्या किया कि इस लाइन में, जैसे मैंने यहां पर मान लिया कि यहां कहीं पर अतुल है। ओके, तो अतुल को हमने यहां पर लिख लिया। अब अतुल के 40 मीटर राइट में ओके कौन है? कुणाल है। तो हमने क्या किया कि इसके 40 मीटर राइट में मूव किया और यहां कहीं पर हमने कुणाल को बना दिया। ओके, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट को रीड करो, इसमें लिखा है दिनेश इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुणाल, कुणाल के दक्षिण में, साउथ में 60 मीटर पर कौन है? दिनेश है। तो कुणाल ये रहा। अब कुणाल का साउथ कौन सा होगा? अगर आप इस सेंटर को यहां पर रखोगे तो पता चल जाएगा साउथ नीचे की ओर होगा। डायरेक्शन चेक करने का तरीका यही वाला है कि वहां पर प्लस बना लेना। इस जगह पर आप प्लस बना लो तो आपको पता लगेगा कौन सा इसका साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सब मालूम चल जाएगा। ओके, तो इसके साउथ में जाना है कितना? 60 मीटर, तो हम 60 डाउन जाएंगे। ओके, और फिर 60 मीटर पर कौन है? ये है दिनेश। तो इस पॉइंट पर कहीं पर हमने मान लिया दिनेश को। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान रखना, अगले पॉइंट में कहा गया है नितिन इज 25 मीटर टू द वेस्ट ऑफ अतुल, अतुल के पश्चिम में, अतुल ये है तो अतुल के सेंटर पॉइंट को हमने यहां पर मान लिया, अतुल का बेस्ट, तो हमें इस लेफ्ट साइड में मूव करना है। 25 मीटर पर कौन है? नितिन है। तो मैंने क्या किया, इतनी डिस्टेंस तय की, ये डिस्टेंस यहां से यहां के बीच में है, वो कितनी है? 25 मीटर है। ओके, और यहां पर कौन है? यहां पर है ये नितिन। ठीक है, नितिन को मैंने प्लेस यहां पर कर दिया। अब देखना अगले पॉइंट में यहां पर कहा है प्रशांत इज 100 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ दिनेश, दिनेश बैठा यहां पर दिनेश के नॉर्थ में। तो देखो, दिनेश को अगर यहां पर सेंटर पे रखोगे तो नॉर्थ ऊपर के लिए मूव करना है। कितना? 100 मीटर पर कौन मिलेगा? ये मिलेंगे प्रशांत। तो देखो, अगर आप ऊपर मूव करते हो तो 60 चलोगे तो यहां पहुंच जाओगे, ऊपर और 40 चलना होगा ये वाला। ठीक है, तब यहां कहीं पर आप पहुंचोगे, लेकिन लाइन यही आपकी रहेगी। तो इसका मतलब इस वाली लाइन में यहां कहीं पर कौन है? ये है प्रशांत, क्योंकि इसके जो दिनेश है इसके नॉर्थ में 100 मीटर, तो पहले 60 तो यहां तक गए, रिटर्न हुआ, फिर 40 हमने इतना चल दिया, इससे इनके बीच में का 40 ये। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुणाल। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुणाल। तो पहले आप ये देखो, कुणाल के लेफ्ट में जो पर्सन है, ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुणाल के लेफ्ट में जो पर्सन है उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पर्सन होगा। तो पहले नॉर्थ ईस्ट पता होना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर कोई एलिमेंट इधर आएगा इस जगह पर, यहां पर, तो ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में लाई करेगा। नॉर्थ ईस्ट ये हुआ, इसी तरह से साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन हो गई जो इन दोनों के बीच में आएगी। वेस्ट और साउथ के बीच में जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? WS, वेस्ट साउथ। इसी तरह से वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब ये देखो कि कुणाल के लेफ्ट में कौन सा पर्सन है? कुणाल रहा यहां पर,
कुणाल के लेफ्ट में अतुल मिलेगा आपको पहले, तो अतुल को हमने देख लिया। अब ये कह रहा है कुणाल के लेफ्ट में जो पर्सन है, देखो अतुल भी ले लो, नितिन भी ले लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें क्या है, कुणाल के लेफ्ट में जाना है। कुणाल के लेफ्ट में हम गए, अतुल और नितिन मिला। फिर कहा गया है कि इनके नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पर्सन है, ये चेक करना है। तो देखो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को सेंटर मान लेते हो, तो सेंटर मानोगे तो यहां पर रखना होगा कहीं पर, ठीक है, क्योंकि पहले कुणाल यहां पर था, तो इसके लेफ्ट में यहां पर हम लोग गए। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर इन पॉइंट के नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको इधर जाना होगा। इसका मतलब ये वाले पर्सन की बात हो रही है, जो प्रशांत की बात हो रही है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन है, प्रशांत है, तो इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसी में सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना, लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। इसमें लिखा है इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नितिन मीट्स टू अतुल, कोई एक लड़का जो नितिन की तरफ से आता है और अतुल से मिलता है। ओके, फिर फॉलोड बाय कुणाल, उसके बाद में कुणाल से मिलता है, फिर वो लिखा है कुणाल, फिर दिनेश से, फिर प्रशांत से। ठीक है, तो बताना है कि कितने मीटर उसने वॉक किया एंड ट्रेवल द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑल थ्रू, मतलब टोटल आपको डिस्टेंस देखनी है कि इन सब से मिलने पर कितनी डिस्टेंस कवर की। तो सीधी सी बात है, जब नितिन की साइड से कोई आया और अतुल तक आया तो कितना, 25 मीटर। यहां पर कोई बॉय था, अब वो आकर अतुल तक आया तो 25 मीटर चला, मैंने 25 को ऐड कर दिया। फिर कहा गया है फॉलोड बाय कुणाल, फिर अतुल के पास से वो कुणाल के पास गया, इसका मतलब ये 40 भी उसने ट्रेवल किया, तो इसको भी ऐड कर दिया। फिर लिखा है कि 40 ट्रेवल करने के बाद में फिर कुणाल के बाद में दिनेश, तो कुणाल के पास पहुंचा, फिर दिनेश के पास आ गया, मतलब नीचे आ गया, 60 और उसने कवर कर लिया। ठीक है, फिर वो कहां गया, फाइनली लास्ट में जाता है प्रशांत के पास में, तो दिनेश के पास से प्रशांत तक जाने में 60 और 40 100 और लगेगा, 100 इसमें और ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस ऐड कर लो, ये हो गया 60 और 40 100 और 100 200 और 25 225, तो राइट आंसर कितना हो गया, 225। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़ा पैटर्न अलग है और ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर एग्जाम्स में आ जाए तो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, आसानी से आप लोग कर लोगे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या अप्रोच आपको यहां पर फॉलो करनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां पर कुछ पर्सन है, इनका कंपेरिजन दिया है, फिर इसमें पूछा है कौन टॉलेस्ट है और कौन शॉर्टेस्ट है। अब देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है रोशन इज टॉलर देन राहुल, तो मैंने ये देखा कि रोशन जो है टॉलर है, मतलब बड़ा है किससे, राहुल से। फिर कहा गया है हु इज शॉर्टर देन सुशील, तो अब यहां पर ये कह दिया है कि रोहन जो है वो राहुल से तो बड़ा है, लेकिन जो राहुल है वो किसके लिए लगाया, राहुल के लिए लगाया, राहुल जो है वो क्या है, सुशील से छोटा है। तो यहां पर एक इक्वेशन हमने क्या निकाली कि सुशील से छोटा राहुल है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, सुशील बड़ा होगा राहुल से, तो आप यहां पर ये बना लो सुशील इज ग्रेटर देन राहुल। अब क्या करो, इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, जब आप मिलाओगे तो क्या निकल कर आएगा, रोशन राहुल से बड़ा है और सुशील जो है वो राहुल से बड़ा है, तो ये आ जाएगा रोशन बड़ा होगा सुशील से और ये बड़ा होगा किससे, राहुल से। मैंने कंबाइन कर दिया, ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, रोशन सुशील राहुल, ये अब आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर लिखा है मिर्जा इज टॉलर देन हैरी, मैंने यहां पर देखा कि मिर्जा जो है वो किससे बड़ा है, हैरी से। फिर लिखा है बट शॉर्टर देन राहुल, अब ध्यान रखना इसमें लिखा है मिर्जा इज टॉलर देन हैरी, लेकिन ये जो वट है ये हैरी के लिए यूज नहीं हो रहा है, वट यूज हो रहा है मिर्जा के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस की कनेक्टिंग आपको बनानी होगी। इसमें लिखा है मिर्जा इज टॉलर देन हैरी, मिर्जा जो है हैरी से बड़ा है, लेकिन शॉर्टर देन राहुल, लेकिन मिर्जा जो है वो राहुल से छोटा है, तब आपका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, हु जो होता है वो नियरेस्ट वन को कहता है, और जो ये बट लगा ये आपका फर्स्ट वाले को इंडिकेट कर रहा है यहां पर मिर्जा के लिए, तो मिर्जा इज टॉलर देन हैरी हो गया, लेकिन मिर्जा जो है ये बट की जगह पर आप मिर्जा लिख सकते हो, मिर्जा इज शॉर्टर देन राहुल। ओके, मिर्जा जो है राहुल से शॉर्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि राहुल जो है बड़ा हो जाएगा किससे, मिर्जा से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी यहां पर बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद कहता है क्वेश्चन की सुशील इज शॉर्टर देन रोहन, सुशील इज शॉर्टर देन रोशन। ठीक है, सुशील जो है वो शॉर्टर होगा किससे, रोशन से। तो यहां पर हमने ये देखा कि रोशन जो है वो क्या हुआ, बड़ा हो गया किससे, सुशील से। ठीक
ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सारे पॉइंट्स को हमने एक, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन में बना लिया। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब तीनों को मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे? कनेक्ट बनाएंगे। इसमें लिखा है रोशन, सुशील और राहुल, फिर इसमें लिखा है राहुल बड़ा है मिर्जा से, मिर्जा हैरी से। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मर्ज कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड को। तो क्या निकल कर आएगा? रोशन, ये देखो यहां पर बिल्कुल क्लियर कट लिख दे रहा हूं, रोशन जो है ये हो गया सुशील से बड़ा, ठीक है, सुशील बड़ा है राहुल से। फिर लिखा है राहुल बड़ा है मिर्जा से और मिर्जा हैरी, HARR, ठीक है। अब ध्यान रखना, थर्ड वाली इक्वेशन आपकी कहती है कि रोशन, ये जो है ना, रोशन बड़ा है सुशील से, ठीक है, ये पॉइंट है, लास्ट में ये तो लिखा है सुशील इज शॉर्टर देन रोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रोशन है वो बड़ा है सुशील से, तो ये हमने बिल्कुल ठीक बना रखा है, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम इस अरेंजमेंट में नहीं है। अब हमसे एग्जामिनर हमसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन होगा? सबसे बड़ा। तो टॉलेस्ट हो गया रोशन, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 ये वाला। क्वेश्चन पूछा है शॉर्टेस्ट कौन है? शॉर्टेस्ट लास्ट में हैरी है, तो हैरी शॉर्टेस्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने दो यहां पर बना लिए। बिल्कुल कंपैरिजन करना है, क्वेश्चन को मर्ज करना है एंड नथिंग एल्स। ओके, कुछ लोग इसको ऑर्डर करके भी बनाते होंगे, पहले ऊपर लिख लेंगे फिर इसके नीचे लिख लेंगे, इस ऑर्डर से भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी ऐसी कोई अप्रोच है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों से क्वेश्चन आपका इसी वे में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में पूरे पूरे नाम मत लिखना, ROS से रोशन लिख देना, SU लिख देना, तो इससे आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाएगा। ओके, अब आ जाओ, ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, लेकिन बहुत एक्सट्रीम इजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता। ओके, इसमें क्या है कि आपको एक सीरीज दी है, फॉलोइंग सीक्वेंस जो है, ये नंबर सीक्वेंस दिया है। अब इसमें क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स इन द एबव सीक्वेंस, मतलब यहां पर कितने ऑड नंबर इस सीक्वेंस में है, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, जो कि ऑड नंबर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लगातार जहां पर दो जगह ऑड नंबर आ जाए, ओके, तो उनको आपको एक पेयर मानकर पिक करना है। इसमें लिखा है हाउ मेनी ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर इस सीक्वेंस में हैं जो कि इमीडिएटली फॉलोड है किससे? ऑड नंबर से, ठीक है। तो यहां पर हम दो ऑड नंबर एक साथ पिक करेंगे। देखो हमें 5 1 का एक पेयर मिल गया, हमने इसको एक पेयर बना लिया। फिर देखो 1 4 एक साथ नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑड नहीं है, इसलिए 4 7 3 इनको आप एक पेयर बिल्कुल बनाओगे क्योंकि ये दोनों ऑड है। 3 9 ये भी आपका एक पेयर बनेगा क्योंकि ऑड है, एक साथ आ रहे हैं। फिर देखो 9 8 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर इवन आ गया। फिर देखो 5 और 7 ये आपका एक पेयर ये बन जाएगा। आगे इसी तरह से बढ़ो, 7 2 ये पेयर नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर ऑड इवन है। फिर क्या है 3 1, तो आपका एक 3 1 पेयर ये बन जाएगा। फिर क्या है 1 और 5 ये भी बन जाएगा क्योंकि दो ऑड नंबर यहां पर भी आ रहे हैं। इसके बाद देखो 8 6 फिर 3 8 5 2 2 4 3 4 9 6, बाकी कोई ऑड नंबर लगातार नहीं आ रहा है। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 पेयर बने। तो राइट आंसर क्या हो गया? मोर देन 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, केवल काउंटिंग करनी थी। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन इसका देख लो, 6 नंबर। इसमें लिखा है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रोसीस्ड बाय एन ऑड नंबर वट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। अब देखो ये कंडीशन बेस्ड है, इसको मैं तुम्हें बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्तों बताता हूं। इसमें लिखा है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, कितने ऐसे इवन नंबर है, ये तो आपको फाइंड करने। ओके, पहली लाइन ही हो गई। इसके बाद लिखा है विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ ऑड नंबर। ओके, अब प्रेसिडेड बाय का मतलब होता है कि इस नंबर से पहले, प्रीसीडेड, ठीक है। और फिर लिखा है बट इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर, फॉलोड बाय यहां पर आ जाएगा और यहां पर क्या है इवन नंबर। प्रीसीडेड बाय में क्या लिखा है? विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर। तो आपने देखा पूरी इक्वेशन बन गई कि यहां पर कैसे ऐसे इतने इवन नंबर है जो कि प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर, तो इवन से पहले ऑड आना चाहिए, और फॉलोड बाय इवन नंबर, तो इवन के बाद इवन। तो हमें ये देखना है कि पहले हमें ऑड नंबर लेना है, इसके बाद में इवन और फिर इवन। ओके, ये पेयर आपको जहां पर मिल जाएगा, इन तीनों को मिलाकर आप एक पेयर काउंट करोगे। देखो मूव करते हैं, तो हम क्या है लगातार दो इवन इवन चेक करते हैं, उससे पहले देख लेंगे ऑड है या नहीं है। तो आपने देखा यहां पर हम धीरे धीरे मूव करना चालू करते हैं, तो मुझे दो लगातार अभी तक
यहां पर नहीं दिखे। ओके, अब यहां पर मुझे मिले 2 6 से पहले 7 दिया है, तो देखो 2 इवन, इससे पहले एक ऑड दिया है, तो ये आपका 726, ये एक पेयर मान लिया जाएगा। थोड़ा सा आगे मूव करोगे, मिलेगा आपको 5 8 6, तो 8 और 6 ये इवन है, इससे पहले 5 ऑड है, तो 5 8 6 एक पेयर आपका ये हो गया। इसी तरह से थोड़ा आगे मूव करोगे, ये मिलेगा आपको 5 2 2, मतलब 5 ऑड हो गया और 2 इवन आ रहा है। तो मैंने देखा कि ऐसे कितने इवन नंबर हैं जिनके पहले ऑड है, उनके बाद में इवन है। ये आपको समीकरण इक्वेशन समझनी थी, बाकी आपको और कोई पेयर नहीं मिलेगा। तो 3 पेयर यहां पर हमारे निकलकर दोस्तों आए हैं। तो राइट आंसर कितना हो गया? ये वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसा ही है ये भी। इसमें कहा गया है हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, तो कितने यहां पर ऐसे ऑड नंबर हैं जो कि इस सीक्वेंस में विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, मतलब ऑड से पहले भी इवन आएगा, इसके बाद भी इवन आएगा। अब ये वाला पेयर आपको ढूंढना है कि यहां पर ऐसा कौन सा सीक्वेंस निकलेगा। तो देखो आप ये देखना कि पहले इवन आए और उसके बाद ऑड आए फिर इवन, मतलब 2 इवन के बीच में ऑड नंबर कहां पर फंसा हुआ है ये देखो। तो हमने चेक करना चालू किया, 2 इवन के बीच में ऑड, 5 4 के बीच में 1, ऐसा नहीं काउंट करें क्योंकि 5 क्या है, ये आपका ऑड नंबर है। तो 2 आपको इवन यहां पर मैच करने होंगे। तो जैसे आपने देखा कि मुझे यहां पर क्या मिला, 6 3 1 5 8 6 3 8, ये वाला पेयर आपको मिल गया। तो आपने देखा कि 6 3 8 यही केवल एक पेयर अभी तक यहां पर मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है 3 जो है ये ऑड नंबर है और ये 6 और 8 के बीच में आ रहा है, तो इसको हम एक पेयर मान लेंगे। ऐसे अब आगे देखो 8 5 2, ये भी आपका एक पेयर बन जाएगा क्योंकि 8 और 2 के बीच में 5 है जो कि ऑड नंबर है। ओके, आगे अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 3 4 4, 2 जो इवन है इनके बीच में ऑड आ रहा है। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे 4 9 6, 9 क्या है, ये भी ऑड नंबर है, तो इसको भी काउंट कर लो। कितने पेयर है? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। तो राइट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल काउंटिंग करनी थी। ओके, अब आ जाओ एक 8th वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या है, सीरीज की बात चल रही है और हम इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि क्या है ये। इसमें लिखा है कि 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8, ये जो एक नंबर सीक्वेंस दिया है, इसमें करना है इफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट इन द सीक्वेंस आर इंटरचेंज। मतलब क्या करा जाए कि फर्स्ट और सेकेंड को इंटरचेंज कर दिया जाए। मतलब हमने क्या किया, 5 यहां पर आ जाए, 9 यहां पर आ जाए। ओके, फिर लिखा है थर्ड एंड फोर्थ को इंटरचेंज करो, ये 8 यहां पर आ जाएगा, 1 यहां पर, एंड द 5th एंड 6th डिजिट, मतलब 3 यहां पर और 3 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 3, एंड सो ऑन, मतलब ये भी आपका, ये भी इंटरचेंज, ये भी इंटरचेंज, इस फॉर्मेट में इंटरचेंज करना है। फिर लिखा है देन विच डिजिट वुड बी 7th काउंटिंग टू योर लेफ्ट। ओके, ये आपका हो गया राइट साइड, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट से 7th नंबर पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th 6th और ये आपका आया 7th वाला प्लेस, लेफ्ट टू 7th। तो देखो यहां पर इंटरचेंज हो रहा है, मतलब 7 की जगह पर अब आ जाएगा 4। तो यहां पर नंबर क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया आपको 4 और 4 की जगह पर 7 आ जाएगा। तो हमें काउंट तो ये वाला करना था, 7th प्लेस लेफ्ट वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 4 यहां पर दिख रहा है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लो। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीम इजी है, केवल आपको ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दिया। इसमें लिखा है अ हस्बैंड एंड वाइफ हैव 6 मैरिड सन्स। मतलब कहा जाए हस्बैंड और वाइफ, तो मतलब हस्बैंड को हम प्लस से दिखा देते हैं और ये मैरिड कपल है तो इक्वल लगा दिया, जैसा हम ब्लड रिलेशन में करते हैं। ये इनकी वाइफ हो गई, तो ये 2 लोग हो गए, इनके 6 मैरिड सन्स हैं। ओके, तो ये पेरेंट जो है इनके 6 मैरिड सन्स, तो 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 मैरिड सन्स होंगे। तो इनके भी 2, ये आपस में कपल होंगे ना। ठीक है, तो ये भी इस फॉर्मेट में होंगे, 2 लोग यहां पर होंगे। मैं 2 पर्सन लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, 2 पर्सन, ये भी 2 पर्सन और ये भी 2 पर्सन। फिर लिखा है कि जो इनकी मैरिड कपल सन्स हैं एंड ईच ऑफ देम हैज 4, ये लिखा है 4 चिल्ड्रन, और जितने मैरिड सन्स हैं इनके क्या हैं, हैज 4 सन्स हैं, 4
सन है। अब देखो इनके भी 4 है मैरिड, इनके भी जो मैरिड कपल हैं उनके भी 4 सन्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर काउंट करने को बोल रहा है। तो 2 लोग तो ऊपर हो गए और ये कितने हो गए, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12, तो 2 प्लस 12 है, ये हो गए। और इन सब के भी 4 लोग हैं, तो ये कितनी जगह पर है, 6 जगह पर है। ओके, तो 4 इंटू 6 ये हो गया 24, तो 24 और 2 26 और 10 36 और 2 38 38, तो टोटल मेंबर कितने हो गए 38। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल क्या है काउंटिंग करनी है और जिस तरह से आप काउंटिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन यहां पर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। एक आपको लेटर सीरीज दी है और इसमें पूछा है कि आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर फिट बैठेगा। ओके, अब देखो बी ए फिर एक डैश लिखा है, फिर बी ए है, तो इसमें हमें पैटर्न निकालना है। अब देखो क्लू इसमें क्या होता है कि आप किसी भी रिपीटेड वर्ड को पकड़ लो। मैंने यहां पर ये देखा कि ए बी से पहले 2 बार ए आया हुआ है, तो मैं सबसे पहले इस तरीके के पैटर्न को फिल करने की कोशिश करूंगा। तो ये बी दिया है, इससे पहले मैंने यहां पर ए रख दिया, क्योंकि मैंने देखा ना बी से पहले 2 बार ए आ रहा है, तो मैंने इस बी से पहले 1 बार ए और 2 बार ए आपका आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किससे होगी, ए से होगी, तो ये दोनों 4 नंबर और 1 नंबर तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब आप यहां पर ध्यान देना कि ये लिखा है बी, ओके, और यहां पर लिखा है सिंगल ए, तो यहां पर एक में ए को और भर देता हूं। तो देखो बी से पहले 2 बार ए ये आ गया और मैंने 1 बार यहां पर मुझे दिया हुआ था, ठीक है, और 1 बार इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने यहां पर फिल कर दिया। ठीक है, अब देखो कि फर्स्ट और लास्ट में ए कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन चेक करो। इस वाले में फर्स्ट में ए दिया हुआ है, लास्ट में ए दिया हुआ है, तो ये वाला बेस्ट लग रहा है, इसको फिल करके देख लो। ए, इसके बाद में सेकंड बी, फिर बी और फिर ए। अब इसको रीड करो, बी डबल ए, फिर लिखा है डबल बी, फिर लिखा है बी डबल ए, फिर डबल बी, फिर लिखा है बी डबल ए, फिर बी। तो ये पैटर्न बिल्कुल राइट चल रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। केवल क्लू देखना होता है, रिपीटिशन देख लो, जहां रिपीटिशन मिल गया वहां आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो। इसमें लिखा है यही है, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। ओके, लेकिन क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, तो एक बार देख लो, कमेंट में रिप्लाई करना अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ओके, इसमें लिखा है MNONOPQO तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगली जगह पर क्या आएगा। तो देखो अगली जगह पर अगर आपको चेक करना है तो 5 चीजें फिल करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रिपीटिशन क्या मिल रहा है। देखो MNO ये मिला, फिर मिल रहा है NOPQ, फिर मिला है OPQRS। तो आपको कुछ समझ में आया? ये हो रहा है कि पहले MNO से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन आपका, फिर हमने क्या किया कि जो NO था इसको हम आगे ले गए सेकेंड के बाद में, फर्स्ट छोड़कर जितना था उसको हमने आगे यूज कर लिया NO, फिर हमने O के बाद में क्या आता है P और Q वो हमने लिख लिया। अब इसका जो थर्ड वाला ये सीक्वेंस बना है, इसमें हमने क्या किया है कि फर्स्ट को N को छोड़कर OPQ जो था इसको हमने यहां पर यूज कर लिया, फिर इसके बाद क्या RS आया। अब हम क्या करेंगे, O को छोड़कर PQRS को यहां पर यूज करेंगे, PQRS। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया PQRS, तो इसके बाद में लास्ट में T भी दिया है, तो ये वाला आपका बेस्ट फिट यहां पर बन जाएगा। केवल सीक्वेंस देखनी थी, तो सीक्वेंस ये बन रहा है कि MNO, इसके बाद में NOPQ, फिर OPQRS, फिर आ जाएगा PQRST। यही हो रहा है कि MNO था तो M इसका मैंने हटाकर NO को यहां पर यूज कर लिया, फिर क्या किया हमने इसका N हटाकर जो OPQ था इसको हमने यहां पर यूज किया, फिर हमने इसका O हटाकर PQRS हमने यहां पर यूज कर लिया। केवल यही सीक्वेंस यहां पर बन रहा है। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई करें और कमेंट में रिप्लाई मुझे देकर बताएं कि क्या इसका आंसर आपने सॉल्व कर लिया है। इसमें लिखा है C-BBA-CAB। आपको भाई कॉमन चीजें चेक करनी है। अगर आपसे पैटर्न मिल गया, पहले तो चेक करो कि कैसे ऑप्शन को एक एलिमिनेट कर लो तो आसान शब्दों में क्वेश्चन बन जाएगा। कमेंट में मुझे रिप्लाई करके बताओ और मैं इसका सही आंसर जो है वो आपको ये जो कमेंट बॉक्स होगा इसमें बता दूंगा। ओके, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। यहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका क्वांट का सेक्शन में सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि क्वांट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।